जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से अपोजिशन लीडर को एक नोटिस दिया गया है जिसमें उन्होंने काफी बड़ी डिमांड की है। क्या उनको ये डिमांड करने से पहले कोई प्रूफ देना चाहिए था कि ये उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाए थे, ये सबूत है और इस वजह से मैं इनको ये जो नोटिस जारी कर रहा हूँ। और दूसरी जानिब क्या ऐसे ये जो हथकंडे हैं, इस तरीके से ये काम जो कर रहे हैं, क्या ये किसी सियासी मसले से नजर हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं है? इस पर हम बात कर रहे थे डॉक्टर मुर्तजा के साथ। जी डॉक्टर साहब, जरा बताइएगा कि क्या किसी अवामी मसाइल से नजर हटाने के लिए तो ऐसा कोई काम नहीं किया जाता कि चलो कोई और दूसरा इशू जो है उसको क्रिएट कर दो और एक मसले से जो है वो नजर हटा दो। दूसरी जानिब इन्होंने नोटिस तो जारी कर दिया, अच्छी खासी अमाउंट में उसमें उन्होंने उनको फाइन वगैरह कर दिया, जुर्माना वगैरह डाल दिया। आप क्या समझते हैं कि पहले उनको सबूत पेश नहीं करने चाहिए थे? जी डॉक्टर साहब। जी जी, ये जो अपोजिशन लीडर ने ये जो अली अमीन गंडापुर ने इल्जामात लगाए हैं, के 30 इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी है। देखिए बात करेंगे उसके बाद इस सिलसिले में बात करें तो बाद में वो दावा कहना कि फॉर्मेलिटी होती है जो पहले करना होती है, तो उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की है। अब कितने दावा करते हैं ठीक है, बैठ के बात करवा देता है कि छोड़ने यार इसको। जब जाति इख्तिलाफात बनते हैं तो ये दुश्मनियां खानदान तक चलती हैं। सियासतदानों को पता नहीं क्या हो गया है, जात तक पहुंचते हैं, जब तक पहुंचते हैं। हालांकि सियासी इख्तिलाफ होने चाहिए, इससे कहने की खूबसूरती आती है, अच्छे काम होते हैं, डेवलपमेंट अच्छी आती है, सोच पैदा होती है। एक कहने के डायलॉग के बाद जो चीज सामने आती है बड़ी पॉजिटिव होती है। उसमें सियासी इख्तिलाफात को जाती इख्तिलाफात पे ले जाते हैं, फिर इस तरह बात नहीं होती, अपनी अपनी राय पे चलते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे जो है सियासी इख्तिलाफ को अपनी जातियात के ऊपर ले आते हैं। जी तो डॉक्टर साहब, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है तो फटाफट बात करेंगे कि बैरिस्टर गोयल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा और उन्होंने दावा किया है कि जो है बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान वो जेल से रिहा हो जाएंगे और वो ईद जो है अपने घर जाकर करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये उन्होंने जो दावा किया है कानूनी बुनियादों पर किया है या सिर्फ महज एक सियासी उम्मीद है? क्योंकि बंदे तो बहुत समझदार हैं, बहुत सेंसिबल हैं, लेकिन देखो अभी तो जमानत का केस नहीं लग रहा है उनका। वो अब हो जाए या तो लिए जाए तो वो ऐसा लीगल ऐसा फ्रेमवर्क हो जिससे पहले कि ये केस जो है वो वापस ले लिए जाए, रोक दिए जाए, उस बिना पे उनको छोड़ दिया जाए किसी तरीके से। वरना केसेस के हवाले से देखेंगे तो केसेस का भी लाभ भी नहीं है, वो प्रोलॉन्ग हो गए, केस तो लंबे हो गए, जैसे ले भी है कोर्ट में, उनकी डेट ही नहीं आगे आ रही। तो 2-3 दिन में तो मैं नहीं समझता कि वो रहा हो जाएंगे। मुझे तो ये अभी कह लेंगे अगर रिहाई की बात भी है तो 4-6 माह तक का मुझे तो लगता है वो, लेकिन वो मैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता। वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन भी हैं और सीजन लायर हैं और बैरिस्टर हैं और मे भी उनके पास कोई ऐसा फार्मूला हो, लेकिन वो मेरी हद तक जहां तक मैं देखता हूँ कि छुट्टियां हो जाएंगी 2-3 दिन में। छुट्टियों के अभी तो कोई चांस भी नहीं ऐसा तो ऐसा हो जाए तो अदालतों से ऐसे ही हो सकता है कि सभी केसेस को वाइंड अप करके वापस ले लिया जाए, कुछ देर के लिए रोक दिया जाए, इन्हें किसी तरीके से रहा कर दिया जाए कि ये केस चलेंगे तो फिर देख लेंगे। मतलब ईद से पहले कोई भी ऐसा बड़ा कानूनी या सियासी जो है ब्रेक थ्रू मुमकिन नहीं है आपके मुताबिक? ये तीन है उनके केसेस लगा नहीं रहा, लगा दे तो 1-1.5 घंटे में केसेस तो फैसले हो सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं, लेकिन लगा नहीं रहा। मैं भी तो बैक एंड पे काम हो रहा, मगर जो वादे वो इस तरफ को ऐसा साइन नहीं नजर आ रहा, इन हवाले से साइन नहीं ऐसा नजर आ रहा, जो इशारा नहीं मिलता।
ईद से पहले ये ईद में बर्पा करेंगे। डॉक्टर, पीटीआई के जो ये बानी है, इनकी रिहाई ना हुई तो इनका पीटीआई का लाया अमल क्या होगा? क्या ये फिर धरने होंगे, एहतजाज होगा, या मुकम्मल तौर पर सियासी खामोशी होगी? आप क्या समझते हैं? मैंने एक्ट बनाया है के हवाले से, वो उसका पूरा मसौदा बन गया, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, तो वो भी उसको अमल में लाया जाएगा। और इसके बाद जो 27वीं तरमीम है वो भी आ रही है, ताकि वो स्ट्रीट पावर हो जिस जमात के पास, एक्सीलियत हो जिसके पास, पब्लिक एक्टिविटी हो और पब्लिक ओपिनियन के साथ दे रही हो, पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ हो, फिर एजुकेशन की तरफ तो वो जाएंगे। लेकिन बेहतर सभी के लिए यही है कि बैठ के ग्रैंड डायलॉग करें, किसी को बेजानी नहीं जाना, ट्रायल करें, फेयर ट्रायल करें, जो सजा बनती है सजा दें, अगर नहीं बनती तो उन केसेस को खत्म कर देना चाहिए। ये कह लें कि इन मुल्क में इस तरह और कह लें कि कॉन्फ्रेंस के हवाले से लोगों को सेंटिमेंट से लोगों में जो अदम इत्मीनान पैदा होगा उसको वापस लाने के लिए एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है और केसेस को फेयर चलाया जाए, इसका फेयर ट्रायल किया जाए। जैसे मैंने कहा कि अगर वो कोई इन्वॉल्व है केसेस में, सबूत है उसके, तो उनको सजा दी जाए, नहीं तो फिर उनको खत्म कर देना चाहिए, ताकि मुल्क में अमन हो, मुल्क में एक बड़ा इसका इन चीजों, ये जो सियासी इंतशार मैं कह रहा हूँ, ये जो सियासी इंतशार है एकदम जी। चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कि क्या अदलिया वाकई दबाव में है या खुद फैसले लिख लिख कर, जैसा कि बैरिस्टर गोहर ने कहा, थक चुकी है? जो मैंने ये फैसले अभी जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, उस फैसले में तो मुझे अजीब ही लगता है। मैं क्या कह सकता हूँ, रिव्यू केस है ना, तो पूरा केस ये तो सारा क्या कहूँ, दबाव क्या है, अब मन ही किसी की हो रही है जी, किसी के कहने पर जो जी में आता कर रहे हैं। अगली जो 27वीं तरमीम है वो भी हो सके, क्योंकि ये जो मखसूस निश्चितों का केस है, ये तो फैसला हो चुका है, तेरा जजेज का, ये मिलनी चाहिए उन्हें, वो भी जजेज है। अब रिव्यू में गए हैं तो 11 जजेज हैं, 11 उसने फैसला दिया था। तो ये सारी बातें तो स्पेशली इशारा कर रही है, तो ऐसा ही है कुछ। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तजा, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत जबरदस्त बातें की और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जो सियासतदान हैं वो सियासत से हटकर अपनी जो जातियात हैं उसके ऊपर उतर आते हैं और पर्सनल हर चीज को ले लेते हैं। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने जो अपोजिशन लीडर है उनको नोटिस भेजा, अच्छा खासा फाइन भी उनको डाला, और इसी तरीके से जो है आगे इसके अलावा हमने बात की कि बानी पीटीआई इमरान खान क्या ईद के ऊपर अपने घर होंगे, यानी कि ईद अपने घर पर करेंगे, या मामूल के मुताबिक जो है वो जिस तरीके से वो जेल में है, जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा जो है उन्होंने यही कहा, और जो सूरत हाल भी नजर आ रही है कि वो कोई अभी इनकी रिहाई के चांसेस तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अगर इनकी रिहाई नहीं होती तो क्या पीटीआई फिर से एहतजाज करेगी, मुल्क में जो है वो धरने होंगे और एक हसल बसल की जो कैफियत है वो आ जाएगी कि वही ट्रैफिक जैम और आवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार हो रही है और ट्रैफिक जिस तरीके से जाम हो जाती है। तो नाज़रीन, ये थे वो आज के टॉपिक्स जो खास थे जिनके ऊपर हमने आपसे बात की, और हमने आपको बताया कि जो मेन इशू भी इसमें यही था कि क्या बानी पीटीआई इमरान खान ईद अपने घर पर करेंगे या जेल में ही करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम गुफ्तगू पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।